तो दोस्तों आज की कहानी है बीरबल की चतुराई की। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल नगर में घूमने निकले। इतने में एक तोता बेचने वाला उनके पास आया और एक तोते के गुण का बखान करने लगा। वह तोता मनुष्य की बोली की तुरंत नकल उतार सकता था, गीत गाकर सबका मनोरंजन कर सकता था, कई प्रकार के खेल दिखाकर प्रसन्न कर सकता था। राजा अकबर ने उस तोते को खरीद लिया। कुछ दिनों तक तो अकबर समय निकालकर उस तोते का खेल देखते रहे, परंतु राज्य कार्य में रुकावट पड़ने के कारण उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल इस तोते को कहाँ रखा जाए जिससे इसका लालन पालन अच्छी तरह हो सके। बीरबल ने कहा, महाराज आप इस तोते को मेरे मित्र रामपाल को दे दीजिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात मान ली तथा रामपाल को बुलाकर कहा, तुम इस तोते को अपने पुत्र के समान पालना, पर एक बात ध्यान रहे कि इसकी मृत्यु की सूचना मुझे कभी मत देना। रामपाल ने राजा का प्रस्ताव मान लिया। उसकी पत्नी और बच्चों को भी पक्षियों से बहुत प्यार था। वे सब उस तोते की देखभाल करने लगे। 2 वर्ष बाद वह तोता बीमार पड़ गया और मर गया। रामपाल तथा उसके परिवार को उसकी मृत्यु से बहुत दुख हुआ। अब समस्या आई कि राजा को तोते की मृत्यु की सूचना कैसे दी जाए। सूचना न देने पर राजा के नाराज होने का डर था और देने पर उसके क्रोध का। रामपाल ने बीरबल को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने इस समस्या को बादशाह अकबर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली। वह अकबर के पास गया। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल कहाँ से आए हो। बीरबल ने उदास होकर कहा, महाराज मैं रामपाल से मिलकर आ रहा हूँ। अकबर ने पूछा, मेरा तोता तो ठीक है, वह कुछ खाता है या नहीं खाता। बीरबल ने ठंडी सांस लेकर कहा, वैसे तो वह बिल्कुल ठीक है, परंतु कुछ खाता नहीं है। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, वह सोता भी है कि नहीं। बीरबल ने कहा, वह गहरी नींद में सोया हुआ है। अकबर ने पूछा, वह सांस भी लेता है या नहीं। बीरबल ने उत्तर दिया, वह सांस लेना भूल गया है। अकबर यह सुनकर घबराते हुए बोला, कहीं वह मर तो नहीं गया। बीरबल ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप खुद ही ऐसा कह रहे हैं। अब अकबर को बीरबल की चतुराई समझ में आई। वे हंसकर बोले, इसी समझदारी के कारण तो मैंने तुम्हें अपने नवरत्नों में एक स्थान दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।